जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल में। भक्तों, आज के वीडियो बहुत ही विशेष होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिव्य और दुर्लभ संयोग की जो हर बार नहीं आता, और जब आता है तो साधकों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लेकर आता है। भक्तों, 21 मई को बन रहा है गुरु पुष्यामृत योग, और सबसे बड़ी बात है यह योग पुरुषोत्तम मास में पड़ रहा है। सोचिए, एक तरफ पुरुषोत्तम मास की दिव्यता, दूसरी तरफ गुरुवार और उसी दिन पुष्य नक्षत्र। जब ये तीनों शक्तियां एक साथ मिलती हैं तब बनने वाला योग साधारण नहीं रहता, वह अमृत के समान फल देने वाला बन जाता है। भक्तों, शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है और गुरुवार के स्वामी हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति देव। जिस गुरु के सामने देवराज इंद्र तक अपना मस्तक झुकाते हैं, जिस गुरु को सभी देवता आदर देते हैं, वही बृहस्पति जब पुष्य नक्षत्र के साथ संयोग करते हैं तब बनता है गुरु पुष्यामृत योग। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस योग में ऐसी क्या विशेषता है। तो भक्तों, इस योग में किया गया जप, इस योग में किया गया दान, इस योग में की गई सेवा, भगवान का नाम बहुत लंबे समय तक साथ देता है। देखिए, पुष्य शब्द का अर्थ होता है पोषण करने वाला, और अमृत का अर्थ होता है जो स्थायित्व दे, जो नष्ट न हो। यानी इस योग में जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका पुण्य स्थिर हो जाता है, वह जल्दी समाप्त नहीं होता। मानो जैसे भगवान उस पुण्य को साधकों के जीवन में सुरक्षित कर देते हैं। भक्तों, अधिक मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में भगवान का नाम लेने से करोड़ों गुना फल मिलता है, और उसी अधिक मास में गुरु पुष्यामृत योग का आना यह अत्यंत दुर्लभ संयोग है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस दिव्य योग का समय क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय अत्यंत शुभ माने गए हैं, और कैसे आप इस दिन अपने जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिर लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, 21 मई को सूर्योदय से लेकर रात्रि 2:49 तक गुरु पुष्यामृत योग रहेगा, यानी पूरे दिन आपको यह शुभ समय प्राप्त हो रहा है। तो कोशिश कीजिए कि इस दिन अधिक से अधिक समय भगवान के नाम में बिताएं। अब देखिए, सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान आदि करके भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण या अपने इष्ट देव का पूजन कीजिए। एक दीपक जरूर जलाइए, अगर संभव हो तो पीले वस्त्र धारण कीजिए क्योंकि पीला रंग बृहस्पति देव को प्रिय माना गया है। इसके बाद भगवान के सामने बैठकर कम से कम एक माला मंत्र जाप जरूर कीजिए। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। भक्तों, याद रखिए, इस दिन थोड़ी सी भी भक्ति बहुत बड़ा फल देती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े साधक हैं, जरूरी नहीं कि आपको बड़े बड़े मंत्र आते हों, भगवान केवल भाव देखते हैं। अब मैं आपको एक अत्यंत सरल लेकिन चमत्कारी उपाय बताती हूँ। यह उपाय धन वृद्धि और स्थिर लक्ष्मी के लिए बहुत प्रसिद्ध माना गया है। भक्तों, आपको क्या करना है, एक बरगद का पत्ता ले आइए। ध्यान रखिए, पत्ता साफ और अच्छा होना चाहिए। उसे जल से धो लीजिए, फिर उसके चिकने वाले भाग पर हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, यानी सतिया बनाइए। इसके बाद उस पत्ते को भगवान के सामने रख दीजिए, धूप दीप दिखाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे घर में सुख, शांति और स्थिर लक्ष्मी का वास हो। फिर उस पत्ते को अपनी तिजोरी, धन रखने के स्थान या पूजा स्थल में रख दीजिए। मान्यता है कि इससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो इस गुरु पुष्यामृत योग में अत्यंत पुण्यदायक माना गया है, और यह उपाय केवल धन ही नहीं बल्कि परिवार में संस्कार और दया भाव भी बढ़ाता है। 21 मई को आप गो सेवा जरूर कीजिए। यदि आपके आस पास गौशाला है तो वहां जाइए, और यदि गौशाला न हो तो जहां भी गौ माता दिखाई दे वहां प्रेम से सेवा कीजिए। आप 108 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े ले जाइए और एक एक टुकड़ा गौ माता को खिलाते जाइए। हर बार भगवान का नाम लेते जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर वही ओम क्लीम कृष्णाय नमः। भक्तों, जब प्रेम से गौ सेवा की जाती है ना, तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं,
क्योंकि गाय केवल एक पशु नहीं, सनातन धर्म में माँ का स्वरूप मानी गई है। इसके साथ साथ इसी दिन पक्षियों को दाना जरूर डालिए, चींटियों के लिए आटा या 7 प्रकार का अनाज डालिए, कुत्तों को रोटी खिलाइए, कौवों को भोजन दीजिए, क्योंकि सनातन धर्म केवल मनुष्य की सेवा नहीं सिखाता, सनातन धर्म हर जीव में भगवान का दर्शन करना सिखाता है। और भक्तों, ध्यान रखिए, जब बच्चे अपने माता पिता को दान करते हुए देखते हैं, जब वे अपने माता पिता को पशु पक्षियों की सेवा करते देखते हैं, तभी उनके अंदर संस्कार जन्म लेते हैं। इसलिए इस बार अकेले मत जाइए, अपने बच्चों को साथ लेकर जाइए। उन्हें भी सिखाइए कि जीवन केवल कमाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए भी होता है। भक्तों, इस दिन यदि संभव हो तो पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाइए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और अपने पितरों के लिए प्रार्थना भी कीजिए। अगर आप कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई नया काम आरंभ करना चाहते हैं, तो गुरु पुष्यामृत योग अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन भक्तों, सबसे बड़ा शुभ कार्य क्या होता है? भगवान का नाम लेना, क्योंकि धन, वैभव, सफलता सब यही रह जाएगा, लेकिन भगवान का नाम और पुण्य ही हमारे साथ जाता है। इसलिए इस दिव्य योग को केवल संसारिक इच्छाओं तक सीमित मत रखिए, थोड़ा समय भगवान के लिए भी निकालिए, थोड़ा समय भक्ति के लिए भी निकालिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी किसी की छोटी भक्ति को भी व्यर्थ नहीं जाने देते। तो भक्तों, 21 मई के इस दुर्लभ गुरु पुष्यामृत योग का भरपूर लाभ लीजिए, जप कीजिए, दान कीजिए, गौ सेवा कीजिए और भगवान के नाम में अपने जीवन को सफल बनाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस दिव्य योग का लाभ ले सकें, इस दिव्य पल का फायदा उठा सकें। कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री हरि, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।